खान पान की चीजों से लेकर असली नकली का खेल किताबों तक पहुंच गया है। मामला चौंकाने वाला है क्योंकि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की नकली किताबें शहर में बिक रही है। इंदौर मार्केट में ये खेल चल रहा है और इसीलिए किताबों को एक बार चेक जरूर कर लें। अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि असली और नकली किताबों की आपको पहचान कैसे करना है। तो जो किताब आप खरीद रहे हैं उसके 8 पन्ने लगातार आप चेक करते रहें और आपको हर दूसरे पन्ने पर एनसीईआरटी का वाटर मार्क नजर आ जाएगा। लेकिन अगर बुक मार्क मिसिंग है तो आपकी किताब नकली है। जी हाँ, ऐसे आप चंद सेकंड में चेक कर सकते हैं। हर किताब की क्वालिटी चेक करें। पन्ने अगर फटे हुए तो नहीं है, ये चेक करें। प्रिंट क्वालिटी कैसी है, ग्राफिक्स या चित्र स्पष्ट हैं या नहीं, और अगर इनमें से कहीं भी कोई कमी लगती है तो आपकी किताब नकली है, असली नहीं है। सिली हुई या दोबारा बाइंड की गई किताबें ना खरीदें, और अगर मार्केट में एनसीईआरटी की किताबों की कमी है थोड़ा इंतजार कर लें। किसी भी दुकानदार को प्रिंटेड रेट से अधिक पर किताब बेचने की अनुमति प्राप्त नहीं है। नकली किताबें बेचकर स्टूडेंट्स के भविष्य से दरअसल खिलवाड़ किया जा रहा है और स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए अधूरा सिलेबस मिलता है। यह नुकसान है नकली किताबों का, नकली किताबों से होने वाला नुकसान। नकली किताबों को छापने के लिए घटिया क्वालिटी के कागज और घटिया क्वालिटी के स्याही का इस्तेमाल होता है। इसीलिए ये स्टूडेंट्स की सेहत और उनकी आंखों के लिए भी हानिकारक होती है, यानी कि ये हार्मफुल होती है उनकी हेल्थ से जुड़ी हुई। और अच्छी तरह से चेक किए बिना नकली किताब खरीदने से ब्लैक मार्केट और पायरेसी को बढ़ावा मिलता है। अगर आप अच्छी तरह से चेक नहीं करते हैं और ऐसी नकली किताबें खरीद रहे हैं। एहतियाब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एहतियाब, आप भी वर्षों से इस तरह की खबर कवर कर रहे हैं, बहुत प्राथमिकता से आप देखते भी हैं, लेकिन ये किताबों में नकली और डुप्लीकेट का मामला कब संज्ञान में आया आपके? जी देखिए विवेक, जहां तक इस पूरे मामले की बात की जाती है तो निश्चित रूप से ये कहा जाता है केवल इंदौर का मामला नहीं है। देखिए, पायरेटेड किताबों का एक मकरजाल जो है वो देश भर के अंदर फैला हुआ है। वो सिर्फ पाठ्य पुस्तकें ही नहीं बल्कि जो दूसरी किताबें भी होती है जो अन्य प्रकाशकों के द्वारा प्रकाशित की जाती है, लेखकों द्वारा लिखी जाती है, उनकी भी पायरेसी का मामला समय समय पर उजागर होता रहता है। जाहिर सी बात है ये सीधा जो मामला है वो है कॉपीराइट एक्ट के अगेंस्ट का। जाहिर सी बात है इस पूरे मामले को लेकर संज्ञान लिया जाता है और समय समय के ऊपर कार्रवाई भी होती है। लेकिन फिर भी ये कहा जाए कि नकली या पायरेटेड किताबों की छपाई बदस्तूर जारी होती है। ज्यादातर ये बताया जाता है कि दिल्ली और पंजाब के इलाकों से इसकी छपाई होकर ये देश भर के अंदर फैलाई जाती हैं। अगर इंदौर के रिसेंट मामले की अगर बात करें तो इंदौर में रिसेंटली ये देखने में आया कि एनसीईआरटी की जो पाठ्य पुस्तकें हैं जो ओरिजिनल प्रकाशक के द्वारा छापी जाती हैं वो ना होते हुए उसके पायरेटेड वर्जन यानी घटिया क्वालिटी की किताबें मार्केट के अंदर अवेलेबल होती हैं। और ज्यादातर दुकानदारों का भी इस तरह का ये रहता है क्योंकि वो सस्ते दामों के ऊपर बिक जाती हैं और उसके ऊपर कोई ये कहा जाए कॉपीराइट और उसके ऊपर कोई रॉयल्टी नहीं देनी पड़ती है, यानी सीधे तौर के ऊपर उन किताबों की चोरी जो है असली किताब को नकली रूप में उसी रूप में छापकर दूसरे तरीके से बेचा जाता है। तो कम पैसे में सस्ती कीमत पर बेचने के चक्कर में लोग भी इस मामले में धोखा खा जाते हैं कि जो असली प्रकाशक की किताब होती है वो थोड़ी महंगी मिलती है और दूसरी जो किताबें होती है वो सस्ती मिल जाती है। ये लगातार हर जगह पे, केवल इंदौर में नहीं, चाहे हम देश के किसी भी कोने में चले जाएं, इस तरह की किताबें आपको बिकती हुई मिल जाएंगी। अब इस पूरे मामले के अंदर यदि देखा जाए तो शासन और प्रशासन को अब ये तय कर लेना चाहिए कि इस तरह की जो पायरेटेड किताबें छपती हैं उसकी छपाई के ऊपर सबसे पहले नकेल कसने की जरूरत है ताकि ये नकली किताबें जो है या पायरेटेड किताबें हैं वो मार्केट तक पहुंचे ही ना। और जब मार्केट में पहुंच जाती है तो देखिए हम बहुत सीधे तौर के ऊपर समझते हैं कि सस्ते की तरफ थोड़ा सा आकर्षण हो जाता है, दुकानदार को भी ज्यादा मुनाफा होता है, वो लिहाजा उसको ही बेचने की कोशिश करता है। ये कह देते हैं कि साहब अभी असली वाली किताब मिल नहीं रही है, स्टॉक नहीं है, शॉर्टेज है, और जो ये घटिया क्वालिटी की किताब है या जिसे पायरेटेड किताब कहते हैं वो टिका दी जाती है। तो इस मामले के अंदर अब सरकार को साफ तौर के ऊपर बहुत संजीदगी के साथ में इस पर नकेल कसनी होगी कि ये जो छपाई है ये छपाई रुक जाएगी तो ये नकली किताबें मार्केट से गायब हो जाएंगी। जी।
बिल्कुल सही आपने कहा कि ये नकली जो किताबें हैं किस तरह से मार्केट से गायब की जा सकती हैं, इन्हें पर किस तरह से लगाम लगाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका।